हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 10। टू वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स आर 20 एंड 25। ठीक है, देखो एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल आपको पता है जिसकी टू साइड्स इक्वल रहेंगी। दिस इज ए 20 मान लेते हैं इसको जो गिवन है, और ये बी 25 ले लेते हैं ना। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स आर 3 यूनिट, और ये आपके पास मान लेते हैं अपन 1, अब इसने बोला है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ए बी निकालना है इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड है या तो ये दोनों हो सकती हैं या फिर ये दोनों हो सकती है ना। इक्वल साइड की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 3 यूनिट है। अब देखो इक्वल साइड की इसने लेंथ बोल दी 3 यूनिट है। अब पहले तो बताओ ये वाली लेंथ 3 हो सकती है क्या, करके देखो, निकाल के देखो। डिस्टेंस निकालो उसका, 2 - 2 यानी 0 का स्क्वायर, 0 - 5 यानी 5 का स्क्वायर, 25 यानी कि 5। तो ये तो 3 निकल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब जो दोनों बच गई हैं आपके पास वो होंगी, यानी कि या तो ये होगी या फिर ये होगी, मतलब ये दोनों ही होंगी इक्वल लेंथ ऑफ 2। ये दोनों इक्वल साइड्स है मेरे पास। अब यहाँ पर इसको मैं सी नेम दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, समझ में आ गया ना। ये वाली मैंने क्यों 3 यूनिट ली है, ए सी इक्वल्स टू ए बी ले रहे हैं अपन, है ना, आइसो स्केल ट्राइंगल। चलो आगे बढ़े। अब ए बी का लेंथ कितना, वो ए सी का लेंथ कितना होगा, √2 - ए का होल स्क्वायर प्लस 0 - बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे 3 यूनिट यूज करना है फॉर बी सी। 2 - ए का होल स्क्वायर प्लस 5 - बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन 3। ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनको सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों इक्वेशंस के लिए ना। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने स्क्वायर ले लिया इसका, तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे 2 - ए का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 -2 = 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस -बी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - 3 = 9। सेकंड इक्वेशन विल बिकम 2 = 4 -2 = 4a प्लस का ए स्क्वायर प्लस 25 -2 = 5 = 10b प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई है ना। अब इनको क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। क्लियरली दिख ही रहा है मुझे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड, पहले दोनों इक्वेशन में पीछे लिख रहा हूं। हम्म तो 4 - 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस 25 -10b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 - 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 - 9। देखो 4 - 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस 25 -10b प्लस बी स्क्वायर -4 प्लस 4a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इनको कट करना शुरू करो। कैंसल आउट, बी स्क्वायर कैंसल आउट, ए स्क्वायर कैंसल आउट, -4a से +4a कैंसल आउट, क्या था बच गया इधर। यहाँ 25 बच रहा है, -10b बच रहा है, और कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू 0। तो 10b इक्वल्स टू 25। इस हिसाब से b का वैल्यू कितना आ गया भैया, 25/10। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो b का वैल्यू हो गया 5/2। अब इसको आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो, है ना। अगर मैं फर्स्ट करता हूँ इसको, पुट इन इक्वेशन 1, 4 - 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5/2 का होल स्क्वायर टू 9। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। फोर -4a प्लस ए स्क्वायर प्लस 25/4 इक्वल्स टू 9। एलसीएम लिया, 16, 16a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 9 4 ज़ा 36। 4a स्क्वायर माइनस 16a, 25 16 कितना हो गया, 20 30 40 41 प्लस का 41 माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। समझ में आया कुछ। देखो 5 6 11 2 3 4 41। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, 4a स्क्वायर माइनस 16 है, 41 में से 36 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। सही है, 36 4 1 5 इक्वल्स टू
0, अगेन सेम थिंग, 4a² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। या तो मिडिल स्प्लिटिंग करो, या फिर स्क्वायरिंग मेथड करो, या क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाओ, कैसे भी लगाओ, ए का वैल्यू निकालो। अब देखो 4 5 से कितना होता है 20। अब ऐसे फैक्टर निकालो 20 के लिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 20 आता हो फैक्टर में, और ऐड सबसेट में 16 आता हो। 20 के लिए मैं 210 यूज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं बन रहा है मेरे पास। 20 के लिए मैं 5 फोर यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा, मतलब इससे नहीं बन रहा। तो अपन स्क्वायरिंग मेथड ले लेते हैं फिर अपन, या फिर कोई भी दूसरा। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ मैं इसको। 4a² माइनस 16 है प्लस 5 टू 0। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ए के कॉफिशिएंट का हाफ, ए का कॉफिशिएंट 16, 16 का हाफ किया तो 8, 8 का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है ना। तो देखो 4a² माइनस 16 है प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को देखोगे तो ये 8 का स्क्वायर लग रहा है, तो यहां कैसे बना होगा, 2ab करके बना होगा यहाँ पर ये वैल्यू। ए के कॉफिशिएंट का हाफ, यानी 16 का हाफ किया अपन ने, तो 2 का 16 किया तो हाफ 8, और 8 का कर दिया मैंने स्क्वायर यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर आपको इन वैल्यूज का पेयर बनाना है। इस 4a² का क्या करेंगे अपन, पेयर बना लेंगे ऐसे, 2a का होल स्क्वायर ऐसे करके, समझ रहे हो, 2 2 4। और यहाँ पर 8 का क्या हो गया है, स्क्वायर करने पे 16 बन गया है। ये आपके पास एक पेयर बन रहा है इस तरीके से। या तो मैं ये वाला मेथड यूज कर सकता हूँ, एक मेथड और बताता हूँ मैं आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला डायरेक्टली। यहाँ देखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी इनमें से। देखो अगर इसको मैं यहाँ पर फोकस करूँ तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 होगा, मतलब कॉफिशिएंट ले रहा हूँ, b का वैल्यू 16 होगा नेगेटिव का, और c का वैल्यू 5 होगा। इसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर, यानी माइनस का 16 का होल स्क्वायर माइनस 4a, और फिर c 4, 16 हुआ, प्लस माइनस रूट 256 माइनस 4 4 जा 16, और ये 80 सा 8, यानी 256, इसमें से 80 सब्सट्रैक्ट करो, कितना बन जाएगा 15, 8 176, 16 प्लस माइनस, अब 176 है, इसको ब्रेक करो आप, 4 से हो जाएगा, 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16, फिर 4 से 1 1 टाइम, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरे पास, 4 4 जा 16, 1 6 4 4 16, फिर 4 1 से 4 1 जा, तो 4√11 अपॉन में 8, ये x का वैल्यू निकल कर आया। एक नेक्स्ट स्लाइड में है कि अपने पास जगह, हाँ है। अब मुझे इस वैल्यू को, ये मेरे पास x का वैल्यू निकल के आया है ना, ये x का वैल्यू है, इसका मतलब ये a का वैल्यू है। भाई हमेशा अपन इक्वेशंस के अंदर जैसे 2x² ऐसे रखते हैं, लेकिन अब अपनी इक्वेशन 2a² ऐसे है, तो ये x की जगह a का वैल्यू कहने का मतलब। अब आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, और 8 से उसको डिवाइड कर सकते हो। तो 4 निकाला अपने, प्लस माइनस रूट में 11 अपॉन में 8, 4 2 जा 8, है ना। और सेम थिंग प्लस और माइनस दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ पर जो मेरे पास a का वैल्यू निकल कर आया है, फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था, a कॉमा b था, तो b का वैल्यू तो 5/2 था, और a का वैल्यू कितना बन जाएगा, इसमें से 4 निकाला, 4 4 जा 16, और 4 से 4, 4 से 8 चला गया, यानी कि 4 प्लस √11/2 कॉमा 5/2, एंड 4 माइनस √11/2 कॉमा 5। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, थर्ड वर्टेक्स हो जाएंगे, दो आंसर आएंगे एक तरीके से। आप 2 से और इसको कट कर सकते हो, और इसके नीचे भी रख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 + 11/2, ऐसे 2 से मैंने 4 को कट कर दिया 2 टाइम, और इसके नीचे एज इट इज रख दिया इसको 5/2, और इसके लिए भी सेम लिख सकते हो आप, 2 माइनस √11/2, और ये 5/। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट मिलेंगे 11 पर।